नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे होलाष्टक से संबंधित बहुत सारी ऐसी बातें जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होलाष्टक कब से कब तक प्रारंभ हो रहा है और होलाष्टक के दौरान कौन कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो है कुंवारी लड़कियाँ और गर्भवती महिला ध्यान से बातों को समझ ले। जो लड़कियां घर से बाहर हॉस्टल वगैरह में रहती है वो लोग नहीं जान पाती है कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, और होलाष्टक के दौरान कहीं ना कहीं इसी के चपेटे में वो आ जाती है। कहा जाता है ना कि इस दौरान कोई भी कष्ट होता है, तकलीफ होता है या फिर तंत्र मंत्र बहुत ज़्यादा जो होता है उसका प्रभाव अगर आपके ऊपर हुआ तो हो सकता है कि प्रभाव कम हो जाए, लेकिन जीवन भर जो है इसका प्रभाव आपके पास थोड़ा बहुत ज़रूर रहेगा। तो होलाष्टक के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। होलाष्टक जो है वो 7 मार्च से प्रारंभ होगा और 13 मार्च को जो है होलाष्टक समापन होगा। 14 तारीख को होली है। 13 तारीख को जो होलिका दहन है, होलिका दहन के दौरान भद्रा लगा है तो ध्यान से समझ ले कि देखिए भद्रा में कोई भी कार्य नहीं किया जाता है, लेकिन भद्रा समाप्त होने के बाद यानी रात्रि के 11:39 से लेके 12:30 बजे तक का जो समय है ये शुभ मुहूर्त है। इसी समय होलिका दहन होगा। अब बात करते हैं होलाष्टक कब से प्रारंभ हो रहा। होलाष्टक जैसे कि मैं बताई थी कि 7 मार्च से लेकर 13 मार्च कौन कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। देखिए, एक तो जो पीरियड्स का कपड़ा है, पेड़ वगैरह है, इधर उधर जहाँ तहाँ बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए। बातों को अच्छे से समझ लें। कभी कभी आपने देखा होगा ना कि कुछ लोगों का गर्भ जो है ठहरता ही नहीं है, तो गर्भ जो है बांध दिया जाता है। पीरियड्स का कपड़ा या फिर पैंटी वगैरह हो, अपना जो कपड़ा है वो रात्रि में नहीं बाहर रखना चाहिए। जिसका घर जो है ओपन में है, बाहर एकदम है, तो कपड़ा वगैरह ध्यान से देखिएगा कि आंगन में भी आप लोग नहीं रखिएगा, क्योंकि आंगन में भी जो है रात के समय कपड़ा नहीं रखा जाता है, ठीक है। और बाहर जो है बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा यानी लंघन पड़ जाता है। चिड़िया वगैरह का भी लंघन पड़ता है, इसीलिए कहा जाता है कि बाहर में जो है कपड़ा नहीं पसारना चाहिए या फिर शाम के समय उठा लेना चाहिए, ठीक है। अपना हेयर जब हम झाड़ते हैं तो कंघी में जो बाल जो भी टूट के गिरता है उस कंघी पे थोड़ा सा जूठा कर देना चाहिए, यानी थूक वगैरह थोड़ा सा थूक देना चाहिए, जिसकी वजह से वो जूठा हो जाए और उसको ऐसी जगह कचरा वगैरह में फेंके जो कि कहीं दिखे ना। पैंटी वगैरह है वो सही जगह पे आपको रखना चाहिए। पीरियड्स का कपड़ा ऐसी जगह पे है जो कि कचरा में फेंके वो कचरा कहीं चला जाए। ऐसे वैसे जहाँ तहाँ बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। होलाष्टक के दौरान बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र सिद्धि या फिर ऐसा कोई कार्य होता है जो कि हम लोगों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। छोटे बच्चे हैं तो उनको बता दें कि होलाष्टक के दौरान हमारे आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होता है। जैसे कि मैं बताई तंत्र मंत्र बहुत ज़्यादा होता है, तो बच्चों को जैसे कि कोई भी चौराहे पर या फिर राह में आते वक्त, स्कूल से घर आते समय चॉकलेट हुआ, खिलौना हुआ, पैसा हुआ, बच्चे बताते भी नहीं है, उससे कुछ खा लेते हैं, पता ही नहीं चलता है। जब वो बीमार होते हैं तब हमें पता चलता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत में पड़ जाते हैं तब हमें पता चलता है पूछने पर कि क्या हुआ था, कहीं मिला था। पहले ही बच्चों को बता दें कि कोई भी चीज़ रास्ता में मिले तो किनारे होकर चला आए, लेकिन उसे लांघना भी नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं इसका दोष हमारे ऊपर इतना बुरा प्रभाव करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। झाड़ फूँक करवाते जो है जीवन बीत जाएगा, लेकिन इसका प्रभाव जो है आजीवन आपके साथ रहेगा। इसीलिए बातों को अच्छे से समझ ले। जिसके ऊपर जब कोई चीज़ पड़ता है उसको ही अच्छे से पता चलता है कि कौन सा गलती उनके द्वारा हुआ है और जिसका प्रभाव वो आज तक महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो होलाष्टक के दौरान ये गलती आपको नहीं करना है। साथ ही चौराहा हुआ या फिर कहीं एकांत में पीपल वृक्ष के पास, शमशान घाट कहीं से निकल रही हैं या फिर कोई भी पेड़ पौधा बीचों बीच यानी सुनसान जगहों पे जो है आपको नहीं जाना चाहिए। बाल वगैरह खोलकर बाहर में न जाए। होलाष्टक के दौरान चाहे वो दिन हो चाहे वो शाम हो, नहीं निकलना चाहिए। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि हमारे हित के लिए ही बोला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि स्टाइल के चक्कर में हमें ये गलती करना है, ये कार्य भी आपको नहीं करना है, ठीक है। तो इन सब बातों को ध्यान रखें। कुछ लोग तंत्र मंत्र सीखते भी हैं, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि उनका बच्चे का तबीयत खराब होता है, कुछ भी तंत्र वगैरह करवा के वो रोड पे फेंक देते हैं जिससे कि उनका बच्चा अच्छा हो जाए और जो लांघे या फिर जो उठाए वो बच्चा उनको नुकसान होने लगे। तो इन सब बातों को ध्यान रखें। बच्चों को काला टीका, छोटे बच्चे तो नाभि वगैरह में काला टीका या फिर ललाट में टीका या फिर कहीं भी लगा दें या फिर काला धागा बांध दें। जो बड़े हैं उनको तो नाभि में आप बिल्कुल लगा सकती हैं, तो ऐसे आप कर लें और नज़र जो है टाइम टू टाइम उतारते रहें, ठीक है। इन सब बातों को ध्यान रखें। होलाष्टक 7 मार्च से लेकर 13 मार्च का समय है, ये बहुत भारी समय है, ध्यान रखें और इन सब चीज़ों से ज़रूर बच के रहें। किसी के घर अगर आप जाती है तो कोशिश करें कि खाना भी न खाएं। देखिए, कौन इंसान कैसा है और उसके मन में कैसा
बात है या फिर कुछ समझ में नहीं आता है, इसीलिए कोशिश करें कि किसी का घर का दिया हुआ भी कुछ भी इस दौरान आपको नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो मेरा यहीं तक था। होलाष्टक से संबंधित, होली से संबंधित, होलिका दहन से संबंधित बहुत सारे वीडियो में डाल चुकी हूँ। आप लोग वीडियो को देखिएगा। कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।